दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान आज गुरुवार शाम खंडवा पहुंची। फिर उन्होंने महादेवगढ़ मंदिर पहुंचकर पूजन दर्शन किए। इसके बाद वक्फ बोर्ड पर दिया बड़ा बयान। दरअसल खंडवा में आज गुरुवार 28 नवंबर को आतंकवाद को लेकर मशाल मार्च निकाला जाएगा, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में हैदराबाद के विधायक डी राजा और दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट की वकील नाजिया इलाही खान यात्रा की शुरुआत करेगी। वक्फ बोर्ड देखिए एक फैब्रिकेट लैंड माफिया है। वक्फ बोर्ड ना ही अल कुरान में लिखा हुआ है और ना ही हमारे संविधान में लिखा हुआ है। ये बात मैं पिछले 4 साल से बोल रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट के अंदर परिषद में भी मैंने ये बात बोली थी, गेट डी के सामने भी मैंने ये बात बोली थी, सीपी प्राचीन हनुमान मंदिर के सामने भी मैंने ये बात बोली थी कि अल कुरान में अगर मुसलमान बोलते हैं कि वक्फ बोर्ड एक शरिया का एक हिस्सा है तो मुझे अल कुरान के अंदर से दिखा दो ना भैया। और शरिया हम क्यों मानेंगे? हम क्या जिन्ना को मानते हैं? मुसलमान क्या जिन्ना को मानता है? अगर मुसलमान जिन्ना को मानता है तो टिकट टू पाकिस्तान, यहां रहना है तो संविधान मानना है। तो वक्फ बोर्ड एक कंप्लीट लैंड माफिया है, इसके अलावा कुछ नहीं है। और लाखों 1.5 लाख से ऊपर लोग जो मेरे परिचय में है, उन्होंने उन मुसलमानों ने वक्फ बोर्ड के खिलाफ केस करके रखा हुआ है। अब आप बताइए, इस्लाम है ही 1450 साल का, 1500 साल की मंदिर इनके अब्बा की कैसे हो गई या अम्मा का जहेज कैसे हो गया? तो ये तो समझना पड़ेगा ना भाई। ये आपको बेवकूफ 77 साल से बना रहे थे, ये बन रहे थे। अब प्रखर होकर के बात करने की नौबत आई है। वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रही हूं, वक्फ बोर्ड में संशोधन की जरूरत नहीं है। वक्फ बोर्ड को वैनिश करने की जरूरत है, इरेज करने की जरूरत है। और सनातन बोर्ड को मैं समर्थन कल भी की हूं, सारे नेशनल न्यूज में मैंने किया है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, क्योंकि देखिए चर्च जो है वो पादरी चला रहे हैं, गुरुद्वारा है वो सिख चला रहे हैं, उसके बाद यहूदियों का जो स्थान है वो चला रहे हैं, मजार है, मदरसा है, मस्जिद है, इमामबाड़ा है, ईदगाह है, वो सारे जो है वो मुसलमान चला रहे हैं। आखिर ये जो एकड़ एकड़ जमीन है, जो चढ़ावा है, जो प्रसाद का है, जो दान दक्षिणा है, उसका हिसाब सरकार क्यों रखेगी? ये पार्शियलिटी क्यों होनी चाहिए? ये पार्शियलिटी सिर्फ सनातनियों के साथ, सबसे बड़ी मेजोरिटी ये सनातनी है और उन्हीं के साथ पार्शियलिटी, तो ये और बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। या तो मौलवी मुल्ला ये बताए कि अल कुरान के कौन से पारा, कौन से सूरा, कौन सी आयत में वक्फ बोर्ड लिखा हुआ है तो हम मानेंगे, और नहीं तो संविधान में बताए कि कौन से आर्टिकल, कौन से चैप्टर, कौन से सेक्शन, कौन से सब सेक्शन में लिखा हुआ है तो हम मानेंगे। और अगर दोनों में कहीं नहीं लिखा हुआ है तो इसको वैनिश करना चाहिए, इरेज कर देना चाहिए, ताला लगा देना।